નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે હું તમારી સમક્ષ ધોરણ 8 વિષય છે મારો હિન્દી અને વિષયાંકમાં મારું છે આજનું ત્રીજું લેસન છે અંતરિક્ષ પરી સુનિતા વિલિયમ્સ। આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો ઘણા બધા અંતરિક્ષ યાત્રીઓના નામ સાંભળ્યા છે, એમાંના કલ્પના ચાવલા છે, રાકેશ શર્મા છે, ઘણા બધા છે। જેમ રશિયાના પણ ઘણા બધા છે, એમ ભારત દેશના પણ ઘણા બધા છે। એમાંનું એક નામ છે સુનિતા વિલિયમ્સ, જે ભારત દેશની અને જો કે એના પિતા છે એ ભારત દેશના હતા અને માતા છે એ उस्मान जी युगोस्लाविया की देश की एक विदेशी युवती थी जिसके साथ उसके पिता ने शादी की थी, इसलिए वो मूलतः वो भारत देश की ही कहलाती है। ये जो पाठ है उसका सारांश लिखा है डॉक्टर कोकिला पारेख ने। प्रस्तुत पाठ में अंदर से ने अपने अंतरिक्ष यात्री जी सुनीता विलियम्स से उसके बारे में जानकारी मिलती है, उसके जीवन के बारे में, शिक्षा के बारे में, अंतरिक्ष यात्रा के लिए जो प्रशिक्षण जो उसके परीक्षा दी थी उसके बारे में, पछी स्पेस स्टेशन तक वो कहाँ कैसे वो पहुँची, पछी उसे अंतरिक्ष के रिकॉर्ड कितने बनाए थे, ये सब भी हम उसकी बारी बारी चर्चा करेंगे। 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा। तब एटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई थी। उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम। जो अंतरिक्ष यात्री अहमदाबाद के हवाई अड्डे पर उतरने वाला था, उस अंतरिक्ष में कौन आने वाली थी तो क्या अपने भारत देश की बेटी जो है, विश्व की जो बेटी है सुनीता विलियम्स आने वाली थी। इसलिए उसे देखने के लिए, उसका मान सम्मान करने के लिए अहमदाबाद के स्टेशन पर भारी भीड़ थी। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, वो उच्च से उच्च पद पर आसीन तो है ही। परंपराओं की बेदी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है। आज की नारी किसी भी परिस्थिति में पुरुष से आगे है, किसी भी परिस्थिति में वो कभी किसी से पीछे नहीं होती है। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुदा है। कल्पना चावला जो है वो टूंक समय माते ही अपने भारत देश में वो जीवित रह सकी थी और उसकी अचानक उसकी जब अंतरिक्ष यात्री में गई थी वहाँ उसकी दुर्घटना में मौत हो जाती है और उसके बाद देश का नाम, भारत देश का नाम जिसने रोशन किया है वो है सुनीता विलियम्स। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया, वो सफल होकर वापस भी आई। कहाँ से आई? कहाँ से आई? वो अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में से अपनी जो परीक्षण है, जो सफल कार्य करने गई थी, वहाँ सफल होकर वो वापस जीवित आती है। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला भी अपने भारत देश की ही है, वो भी हरियाणा जो पंजाब के पास आता है उस शहर की वो बेटी थी और भारत की प्रथम अंतरिक्ष यात्री, महिला अंतरिक्ष यात्री का सम्मान उससे मिला है। हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री है, वो पुरुष के रूप में, महिला के रूप में अंतरिक्ष यात्री प्रथम कहते हैं हम कल्पना चावला को और पुरुष में कहते हैं हम प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा को। ये दोनों ही भारत देश के ही थे। दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई, कारण कि उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका नाम के अनुसार वो कल्पना बन जाती है। कल्पना के स्वप्नों को और खुद के दीवा स्वप्नों को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम आज इस मुकाम तक पहुंची है। उसने कल्पना चावला के जो अधूरे सपने थे उसे पूरा करने के लिए और उसने खुद ने जो अपने भारत देश के लिए, अपने अंतरिक्ष के लिए जो सपने देखे थे उसे साकार करने के लिए उसका लक्ष्य बनाकर वो सुनीता विलियम आज तक अंतरिक्ष यात्री के रूप में प्रतिष्ठित है। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे? यह हमारे मन में प्रश्न उठता है ना कि हम कहते हैं वो भारत देश की है, लेकिन उसके पीछे तो विलियम लगता है, इसलिए ये समझ में नहीं आता कि वो भारतीय है कि गुजराती है। सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा है।
इनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के मेहसाणा जिले के झुलासन गांव में हुआ था, इसलिए पिता गुजरात में उसका जन्म हुआ था। इसके कारण पिता के कारण उसका मूल जो है खून जो है वो गुजरात से जुड़ा हुआ है। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा उच्च शिक्षा प्राप्त की। किसने? उसके पिता ने भी। डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में वे सदा के लिए अमेरिका चले गए। जब वो डॉक्टर बन जाते हैं तो वो सदा के लिए 1960 में वो अमेरिका रहने चले जाते हैं। वहाँ ही उसके एक व्यक्ति के साथ शादी हो जाती है, उसके 3 बच्चे भी होते हैं। वे मैसाचुसेट्स के कालमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन थे। डॉक्टर थे, એટલે किसके थे? वो न्यूरो सर्जन थे। उन्होंने उस्माइन बोनी नामक युगोस्लावियन युवती से शादी की। पिता दीपक पंड्या और माता उस्माइन के संपर्क से 3 बच्चे पैदा हुए हैं, जय, दीना और सुनीता। दीना ने और सुनीता, ये जो 2 लड़की है, जय उसका बेटा है। तीनों संतानों में सुनीता क्या है? सबसे छोटी है। सुनीता का जन्म 19 सितंबर 1965 को ओहियो अमेरिका में हुआ था, लेकिन अमेरिका की बाजू में गाम है ओहियो, वहाँ पर हुआ था। मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियाँ उभर सकी। सुनीता बचपन से ही उसे कैसे कैसे शौक पाल रखे थे, तो दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे जो साहस भरे खेलों में वो भाग ले। वो कहते हैं कि मामूली रमत, मामूली स्पर्धा ये तो सब लोग करते हैं, लेकिन मुझे तो ऐसे खेलों में रस है जिससे मुझे अपनी शक्ति को अति से उसका उपयोग करना पड़े। वह मेहनती थी, घर वाले उसे प्यार से सुनी कहते थे। 6 साल की सुनी ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रांग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखा। वो हमेशा साहस भरे खेल ही करती थी। जब वो बचपन 6 साल की थी तब उसने नील आर्मस्ट्रांग की कथा सुनी थी कि जिसने चांद को धरती पर लाया था, तो तब से उसने भी ऐसा ही सोच रखा कि मैं भी बड़ी होकर कुछ ऐसा ही कर दिखाऊंगी। बचपन का संकल्प उसने साकार कर दिया, किसके रूप में? या अंतरिक्ष यात्री के रूप में उसने साकार कर लिया। उसकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से हुई। यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल अकादमी मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। इंजीनियर के मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में बाद में अनुस्नातक किया। इसके पहले 1987 में नेवल एकेडमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहां साहस और श्रम की प्रवृत्ति का महत्व था। इसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी बेसिक डिवाइड ऑफिसर का पद लिया। हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया, जो हेलीकॉप्टर को भी कैसे चला था उसका भी उसने शिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित, लेकिन उसकी पसंदगी किया गया। पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम माना। सर्वप्रथम कहाँ वो पहुंची? पायलट के रूप में। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी, इसलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है। जब से उसने सफलता प्राप्त की तब से आज तक उसे नासा में जो बहुत खतरा होता है वहाँ पर अपना कार्य करती है। 1998 में वे अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट है, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है। अंतरिक्ष यात्री तो केवल 100 है, पायलट वैज्ञानिक तो हजारों संख्या में है। सुनीता ने खास मित्र और सहध्यायी, क्योंकि जहाँ पर वो काम करती थी, जो भी कार्य करती थी, जो भी शिक्षण लेती थी, उसके साथ एक व्यक्ति था सहध्यायी, जो उसके साथ ही वो भी उसके साथ प्रशिक्षण में तालीम में उसके साथ था, जिसका नाम है माइकल विलियम्स, जिससे दोनों को प्रेम हो जाता है और दोनों की शादी हो जाती है और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बन गई। तो विद्यार्थी मित्रों, पता चला
कि वो भारतीय है, गुजराती है, वो विलियम्स कैसे बनी। माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में भी साथ दिया। उसका पति अच्छा था कि वो अपनी पत्नी को जो भी कार्य करती थी उसमें सहयोग देते थे। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया था, तो कि कल्पना चावला सौ प्रथम महिला थी जिसकी प्रेरणा से सुनीता में भी वो उत्साह बधा कि मैं भी अपने भारत देश की जो बेटी है कल्पना चावला उसकी तरह मैं भी अपना नाम रोशन करूंगी और उसकी भांति मेहनत भी करूंगी। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली, तो कि दूसरी महिला पहले कल्पना चावला गई थी लेकिन उसके दो दुर्घटना हुई जहां से वो जिंदा वापस नहीं आई, लेकिन दूसरी महिला जो अपने देश में गई थी सुनीता विलियम जो जिंदा वापस आती है, इसलिए लोगों ने उसके लिए मान सम्मान किया और राहत की सांस ली कि हमारी बेटी को कुछ नहीं हुआ। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। हम दोनों की रुचि काफ़ी अलग थी लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता है। दोनों को भारतीय संगीत से भी बहुत लगाव था। कल्पना ने मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। जब वो प्रथम बार गई थी तब कल्पना चावला भी उसके साथ थी और वहाँ उसकी मुलाकात हो जाती है और दोनों में एक भारतीय होने की जो प्रेम है, जो संगीत के प्रति प्रेम है, वो दोनों में झलकता है। जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण भी प्राप्त कर लिया। कड़े प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षण એટલે तालीम परीक्षा के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है, खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है। विद्यार्थी मित्रों, हम अपना यहाँ तक का लेसन रखते हैं। अधूरा जो हमारा लेसन है हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे।